यह कहानी है पानीपत के एक छोटे से गांव गोहरा की, जहां एक जमींदार और एक किसान की बेटी की शादी एक ही दिन होती है। और एक ही घर में जमींदार की लड़की बहुत खूबसूरत और गोरी थी, वही किसान की लड़की काली थी और बहुत सुंदर। यह सरल था। बेचारी के पिता, बेटा, आज तुम्हारी शादी का दिन है। मैं तुम्हारी शादी और लोगों से बेहतर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने बजट से बहुत अच्छा किया है। बेचारी लड़की, पापा क्या बात कर रहे हो, मेरी शादी अच्छी हो गई है और मेरी खुशी सब आपसे है, कुछ कम नहीं, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अमीर लड़की का बाप, बेटा, आज तुम्हारी शादी है, तुम क्या चाहते हो या जो कुछ भी तुम याद कर रहे हो, मुझे अपनी शादी में सब कुछ बताओ, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। अमीर लड़की, पापा बिल्कुल ठीक है और मुझे कुछ याद नहीं है। दोनों लड़कियां शादी करके एक ही घर में आती हैं। पहले दिन सब कुछ अच्छा और सामान्य रहता है, लेकिन कुछ समय बाद अमीर और गरीब का भेदभाव शुरू हो जाता है। सास अक्षरा, बेटा, अमीर लड़की, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। अक्षरा, हाँ माँ, चलो, मैं भी बहुत दिनों से बाहर जाने की सोच रही थी। काव्या, बेचारी लड़की, माँ, क्या मैं भी जा सकती हूँ, मुझे अपना छोटा सा सामान भी लाना है। सास, तुम क्या करोगे, तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तो तुम यहाँ क्या करोगे, जो है उनके साथ काम करो। काव्या, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मेरे माता पिता ने मुझे वह सब कुछ दिया है जो उनके हाथ में था। कोई नहीं, तुम जाओ, मैं कभी और अपना सामान लाऊंगी। सास और अक्षरा दोनों हंसने लगती हैं। काव्या का पति यह सब देखकर नाराज हो जाता है। वह काव्या से कहता है, तुम यह सब क्यों सहन कर रही हो, तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाता है। काव्या, ऐसा कुछ नहीं है, यह हमारा परिवार है, इनकी बातों में क्या गलत है। तुम बहुत अच्छी हो काव्या हो, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर अगले दिन अक्षरा की सास उससे कहती है, अक्षरा, तुम मेरे साथ बैठो और हम बात करेंगे। काव्या, माँ, मेरा काम भी हो गया, मैं भी आ रही हूँ, सब साथ बैठेंगे। सास, बैठकर क्या करोगे, पहले बर्तन करो और जो काम दिख रहा हो सब खत्म कर दो। काव्या इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन जब उसकी सास और ससुर दोनों ही काव्या और अक्षरा के बीच भेदभाव करने लगते हैं, तो काव्या को बहुत बुरा लगता है। ससुर, काव्या, हमारे लिए चाय ले आओ। अक्षरा, पापा, मैं उठ रही हूँ, चाय ले आओ। काव्या नहाने चली गई है। ससुर, नहीं बेटा, तुम चाय क्यों बनाओगे, आओ मेरे साथ बैठो, हम थोड़ी देर बात करते हैं। फिर काव्या आती है। हाँ पापा, क्या कह रहे थे, मैं कह रहा था मेरे लिए चाय बना दो, अभी बना रही हूँ। लंबे समय तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। सास, ससुर और सभी अक्षरा के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन सभी काव्या को दासी और अलग महसूस कराते थे। वह कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अकेले में खालीपन महसूस होता था। फिर अगले दिन काव्या और अक्षरा की नंद सरला आती है। सरला गले लगाते हुए, भाभी, लेकिन वह काव्या को सिर्फ नमस्ते कहकर और उसको चेहरा चिढ़ाकर छोड़ देती है। लेकिन काव्या प्यार से उसके पैर छूती है और कहती है, हेलो दीदी, कैसी हो। हम ठीक हूँ मैं। सरला, अक्षरा, भाभी, चलो कुछ शॉपिंग करते हैं और मॉल चलते हैं। हाँ दीदी चलो। काव्या, दीदी, क्या मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलो। भाभी, आप क्या करेंगी, हमें बताओ कि तुम क्या चाहती हो, जाओ और तुम खाना पकाओ, तब तक हम वापस आ जाते हैं।
काव्या को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह ऐसा दिखावा करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपने काम में लग गई। घर में जो भी आता था वह सबको दिखाते थे कि अक्षरा बहुत अमीर घर से है और काव्या बहुत गरीब घर से है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ उल्टा हो गया। अक्षरा और काव्या की सास की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। डॉक्टर उनका स्वास्थ्य बहुत गंभीर है। ससुर, मेरी बीवी को क्या हुआ? डॉक्टर साहब साफ साफ बताओ। उनकी किडनी फेल है और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट किडनी। क्या कह रहे हो डॉक्टर? वो अपना बहुत ख्याल रखती है और समय पर खाना पीना भी लेती थी। डॉक्टर, बीमारी का कुछ पता नहीं है, कभी भी आ जाती है। अब ज्यादा बात करने का समय नहीं है, हमें उनकी किडनी भी ट्रांसप्लांट करनी है। फिर परिवार के सभी सदस्य अपना ब्लड टेस्ट है और सिर्फ अक्षरा और काव्या का ब्लड ग्रुप मैच। सभी लोग अक्षरा को बुलाते हैं। अक्षरा किडनी देने से मना कर देती है। फिर काव्या अपनी किडनी खुशी खुशी दे देती है। सभी चौंक जाते हैं, सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सभी उससे माफी मांगते हैं। उसके बाद सभी दोनों बहुओं के साथ एक सा व्यवहार करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और भविष्य में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। और लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।